घर में लक्ष्मी नहीं है, संपदा नहीं है, बहुत दुखी चल रहे हैं। पहले तो आप वो जल का पात्र वाला उपाय कर लो जो पहले बताया है, वो नहीं कर सकते तो कुंदकेश्वर का उपाय करिए। बेलपत्री, पांच बेलपत्र आप 5 बेलपत्री को ले सकते हैं और पांचों बेलपत्र में पीला चंदन पूरी बेलपत्री पर लगा लें। पीला चंदन, केवल एक बेलपत्र ऐसी हो जिस बेलपत्री पर आप गाय का घी लगाएं। क्या लगाना है? गाय का घी। 5 बेलपत्र में से 2 बेलपत्र नीचे पीली चंदन वाली, बीच में गाय के घी वाली बेलपत्र और उसके ऊपर वापिस 2 बेलपत्र वही पीले चंदन की रख लें। महाराज, प्रदोष के दिन व्यापार वाली जगह पर या अपने घर में जहां रसोई घर हो या पूजन का स्थान हो, उस 5 बेलपत्र को एक कटोरी में, एक बाटकी में रख लें और एक घी का दिया उस बेलपत्र के सम्मुख में लगाएं। उस बेलपत्र को प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में उठाएं और भगवान शंकर को अपनी कामना कर समर्पित कर जाएं। केवल 2 प्रदोष करिए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। लक्ष्मी मेरा भोलेनाथ देना प्रारंभ कर देगा, संपदा वो देगा, वैभव वो देगा। 2 प्रदोष कर देख ली। वैसे करना चाहिए इसको 5 प्रदोष। कितने प्रदोष करना चाहिए? 5। पर आप एक प्रदोष करेंगे, दूसरा प्रदोष करेंगे, अपने आप संपदा बढ़ना, वैभव बढ़ना, लक्ष्मी की आवक होना प्रारंभ हो जाए। कुंदकेश्वर महादेव लक्ष्मी की वृद्धि कर देता महाराज। और कहीं रोग बीमारी सता रही हो, तो भी कुंदकेश्वर का स्मरण करना चाहिए। कुंदकेश्वर महादेव सुख देते हैं महाराज, वैभव देते हैं। ऐसे भगवान शिव जी के चरणों में जाकर कुंदुक गिरा। जब कुंदुक गिरा, शिव जी का नाम कुंदकेश्वर हो गया। बोल कुंदकेश्वर महादेव की जय। भगवान शंकर कुंदकेश्वर के रूप में विराजित हुए। आगे वर्णन आया है, शिव महापुराण की कथा कहती है, दनु नाम के राजा हुए जिनके 2 पुत्र थे, रंभ और करम। दनु नाम के राजा के 2 पुत्र हैं, रंभ और करम। दोनों के घर में संतान नहीं, दोनों के घर में पुत्र नहीं, औलाद नहीं, संतान नहीं। जब दोनों के घर में संतान नहीं है, दोनों के घर में औलाद नहीं है, महाराज बड़े दुखी थे कि घर में संतान नहीं। बहुत दुख था। बहुत ध्यान दीजिएगा इस कथा पर। जिनके घर में एक प्रश्न है किसी माता का कि घर में बेटियां हो और बेटा नहीं हो, महाराज बेटियां हैं घर में पर बेटा नहीं हो तो दुनिया के लोग कहते हैं वंश कैसे बढ़ेगा, वंश कैसे चलेगा। पत्र है, आया है हमारे पास में लिखा हुआ। पर शिव महापुराण की कथा तो कहती है, शंकर की कथा कहती है, शिव का अनुमोदन कहता है, शिव चर्चा कहती है, शिव स्मरण कहता है कि आज के समय में बेटी क्या बेटे से कम है? अरे बोलो तो जम के, कम है क्या? नहीं ना। पुत्र बेटा एक कुल को तारता है और बेटी
दो कुल को तारती है, अपने ससुराल का भी और मायके का भी, कम नहीं है। भाग्यशाली होते हैं जिनके घर में बेटियां होती हैं। जिनके घर में बेटी होती है वो भाग्यशाली होते हैं, भगवान के कृपा पात्र होते हैं कि घर में बेटी हुई। रंभ करम्ब के घर में संतान नहीं है। होता है कभी कभी ऐसा योग रहता है, कोई कहे कि हमारे यहाँ संतान का सुख नहीं, हमारे यहाँ इतने साल शादी के हो गए, औलाद नहीं, संतान नहीं। भगवान शंकर का स्मरण करो। शिव महापुराण में 2-3 उपाय पहले बताए हैं तुमरुका जी के, पीपल के पत्ते के, यूट्यूब पर डले हुए हैं, उस पर सर्च करो, उसको निकालो और निकालने के बाद उसको उपाय को करो, कर तो देखो उपाय, और विश्वास रखकर करोगे तो शिव क्यों ना मिलेगा। अगर विश्वास रखकर कराए तो भगवान देगा, जो ये पक्का, विश्वास रखकर करो। भरोसो दृढ़ इन चरण न कैरो, श्री वल्लभ नक चंद्र छटाविन, सब जग माही अंधेरो। तो अगर विश्वास पक्का है तो शिव भी मिले। मिलेगा जी महाराज। शिव पुराण कह रही है, शंकर की कथा कह रही। शिव महापुराण कहती है कि आपका विश्वास अगर दृढ़ है, रंभ करम तपस्या करने के लिए गए, पानी में खड़े होकर तप कर रहे थे, इतने में मगर आ गया। मगर ने आकर करम्ब को खा लिया। रंभ को लगा मेरा भाई मर गया, अब क्या करा जाए। रंभ वापिस आया, भाई तो मर चुका था जिसको मगर खा चुका था। रंभ ने क्या करा, चारों तरफ से अग्नि जलाकर बीच में बैठकर तप करना प्रारंभ करा। भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मदेव ने कहा मांगो रंभ, क्या चाहिए तुम्हें। रंभ ने कहा महाराज हमारे यहाँ संतान नहीं, मेरे यहाँ औलाद नहीं, आप कृपा करोगे तो मेरे यहाँ संतान होगी। आप कृपा करोगे तो मेरे यहाँ संतान होगी, मेरे यहाँ संतान नहीं। भगवान कहते हैं, ब्रह्मदेव बोले सुनो रंभ, तपस्या कर कर उठकर तुम जिसको प्रेम की दृष्टि से देख लोगे उसी से तुम्हारी औलाद पैदा होगी। तपस्या कर कर उठकर तुम जिसको प्रेम की दृष्टि से देख लोगे उसी से तुम्हारी औलाद पैदा होगी। कितना सुंदर संवाद कहती है शिव महापुराण की कथा कि शंकर के मंदिर जाओ, शिव की कथा में जाओ, तीर्थ जाओ, कहीं अच्छे स्थान पर जाओ तो वहां से जाने के बाद अपने ही घर में आओ, किसी दूसरे के घर में मत जाओ। किसके घर में आओ? अपने घर में आओ। क्यों? जब हम कोई उपास कर कर, व्रत कर कर, पूजन कर कर, साधना कर कर, तीर्थ कर कर, कथा श्रवण कर कर अपने घर में आते हैं तो उस भूमि का जो तेज बल होता है, उस भूमि का जो तप बल होता है, उस भूमि का जो पुण्य बल होता है वो हमारे कपड़ों में चिपक कर हमारे शरीर के द्वारा, हमारी दृष्टि के द्वारा हमारे घर में प्रवेश कर जाता है और ना जाने कितने जीवों का कल्याण कर जाता है। कितने जीवों का कल्याण। पर हमारी आदत है, हम जब भी कहीं अच्छी जगह जाते हैं ना तो पहले वहां से आते आते मैं मेरी बहन के घर घूम के आती हूँ। अब मालूम पड़े गई थी कथा में और पहुंच गई बहन के घर, कथा सुनी, बहन के घर गई, फिर बहन के घर खा पी के आराम से आनंद के साथ फिर घर पहुंच रही है। हाँ, अगर तुम्हारी बहन कथा में आई है तुम्हारे साथ में तो भले फिर उसके घर जाओ,
और मालूम पड़े वो कथा में आई ही नहीं और तुम कथा में से उसके घर पहुंच गए, अपना सारा पुण्य तुमने उसके घर में जड़ा दिया, पूरा अच्छा जो वैभव था, पुण्य था, सत्कर्म था, भजन था, कीर्तन था, सब उसके घर में जड़ा दिया। और बाद में अपने घर पहुंचे, घर के लोगों ने पूछा कहाँ गई थी, कथा में गई थी। अच्छा, क्या लेके आई? तो बहन के घर में जितनी निंदा भरी हुई थी, क्योंकि उसने सब निंदा करी, मेरी सास तो ऐसी, मेरी बहू तो ऐसी, मेरा तो जो कथा थी वो तो उसके घर छोड़ी आई और उसके घर की सारी बुराई निंदा बटोर के अपने घर ले गई। क्या लेने गए थे कथा में? पुण्य। क्या लेकर जा रहे हो? जम के तो बोलो। गए थे पुण्य लेने के लिए, लेकर आ गए पाप। महाराज यही कथा कर, मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं, का शरीर मिला है दो कारणों से मिला, एक भगवान का भजन करने के लिए, एक कर्म का भोग भोगने के लिए। विजेता निश्चित। कुछ माताओं ने अपना अपना भाव लिखा है पत्र में। किसी ने लिखा है कि मुझे ये कष्ट है, किसी ने लिखा है ये कष्ट है। उसका निवारण कैसे होगा? एक बात आपको फिर कह दें, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक 108 नंबर पर फोन लगाओगे तो एम्बुलेंस आती कि नहीं आती? अरे बोलो तो, आती है। 108 पर आपने फोन लगाया तो पुलिस भी आ जाती है, एम्बुलेंस भी आ जाती है, डॉक्टर भी आ जाता है, गाड़ी आके खड़ी हो जाती है। और यदि 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करोगे तो देवाधिदेव महादेव आएगा कि नहीं आएगा? ये विचार करिएगा थोड़ा सा। जब एम्बुलेंस आ सकती है 108 फोन लगाने पर, तो 108 बार उसका स्मरण करने पर तुम्हारा दुख नहीं मिटेगा क्या? आप जो कष्ट है जीवन में, दुख है, तकलीफ है, रोग है, बीमारी है, घर में कोई प्रॉब्लम है, हमें 10 जगह पर नहीं भटकना, हमें कहीं जाकर बोलना नहीं, हमें तो केवल शिव का भजन करना। एक लोटा पानी शंकर जी पे ले जाकर चढ़ा देना है। वो कहते हैं एक लोटा पानी और महादेव सबसे बड़ा दानी। बस इतना याद रखो, एक लोटा पानी चढ़ाया और दानी ने तुम्हारे ऊपर दान करना प्रारंभ कर दिया। फिर कोई टेंशन है ही नहीं। अब चिंता करने की अब जरूरत क्या है? अब टेंशन लेने की जरूरत क्या है? आप तो केवल एक लोटा पानी चढ़ाने का नियम जरूर बनाओ। कोई ना कोई अगर तुमने नियम बनाया है ना, तो वो नियम तुम्हारा अगर है तो शिव उसको साथ लेगा। नियम होना जरूरी है, कुछ भी नियम बनाओ पर बनाओ। एक कथा पहले कही थी, आप लोगों को ध्यान में होगा। एक गुरुजी ने अपने चेले से कह दिया, नियम ले कोई सा भी ले नियम। तो क्या गुरुजी मैं नौकरी करूं, सर्विस करूं, काम करूं, व्यापार करूं कि तुम्हारा नियम लो? नियम तो लेना पड़ेगा। कोई भी एक नियम बना ले। तो उसने सोचा नियम क्या लूं? तो उसने नियम लिया कि मेरे पास में एक कुम्हार का घर है, और कुम्हार का घर है तो वो मटका बनाता है, सुराई बनाता है। तो मैं एक काम करता हूँ, मेरे बिल्कुल बाजू में ही तो रहता है। एक नियम मंदिर जाने का नियम बनाऊंगा, जा पाया नहीं जा पाया। कहीं जाने का नियम बनाऊंगा, जा पाया ना जा पाया। व्रत का नियम बनाऊंगा, उपास कर पाया ना कर पाया। दान देने का नियम बनवाऊंगा तो वो दान कर पाया ना कर पाया। तो एक काम करता हूँ, रोज प्रतिदिन जब तक कुम्हार का मुंह नहीं देख लूंगा तब तक रोटी नहीं खाऊंगा, पक्का। अब कुम्हार का मुंह देखूंगा तब मैं रोटी खाऊंगा। जब तक मैं कुम्हार का मुंह नहीं देख लेता
तब तक रोटी नहीं खाऊंगा तो नहीं खाऊंगा, पक्का। गुरुजी ने कहा पक्का नियम, बिल्कुल पक्का नियम। अब ये तो रोज क्या करता, पहले रोटी खाने से पहले जैसे गाँव से आता, रोटी खाने से पहले छत पे जाता, कुमार का मुंह देख लेता, क्योंकि बेचारा तो बनाने में लगा मटका। अब उसका मुंह देखिए आता। 3 महीने निकल गए, 4 महीने निकल गए, 5 महीने निकल गए, 6 महीने निकल गए, 7 महीने निकल गए, उसका नियम पूरा चलता रहा। एक दिन क्या हुआ, कुमार कहीं चले गया और ये रोटी खाने आया। अब वो कुमार दिखा ही नहीं। अब वो कुमार को ढूंढा, उसके घर गया, क्यों भाभी, ओ भाऊजी, ओ भाभी। भाभी जी बोली क्या बात है भैया, क्यों वो भैया कहाँ गए, कुमार भैया? तो क्या, वो तो मिट्टी लेने गए, मिट्टी खोदने के लिए, मटके के लिए, अच्छा बर्तन बनाने के लिए मिट्टी लेने गए। कहाँ गए, कि उधर गए। अब इसको भूख भी तेज लग रही, इसने ढूंढने निकला, गया 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 गया। अब वहाँ जहाँ कुमार मिट्टी खोद रहा था, वहीं पे उसको एक सोने का हंडा निकल गया। हंडा निकला और इतने में ये पहुंच गया। अब इसने तो हंडा मंडा तो देखा नहीं, क्योंकि इसको भूख तेज लग रही थी। इसने कुमार का मुंह देख लिया, दूर से देख लिया। देखते सी बोला देख लिया, देख लिया, देख लिया, देख लिया, और भाग गया। अब कुमार को लगा कि इसने सोने का हंडा देख लिया, और देख लिया तो ये राजा के पास जाएगा, और राजा के पास जाकर कह देगा तो पूरा सोना भी चले जाएगा। कुमार इसके पीछे भागा दौड़कर, ये आगे आगे भागा, क्योंकि इसको भूख लग रही थी। इसको नहीं मालूम कि सोने का अंडा मिला है, इसने तो बस के देख लिया, और ये भागा। अब कुमार इसके पीछे, ये आगे आगे भागते 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 ये सीधे पहुंच गए घर पे। ये रोटी खाने बैठा, कुमार इसके पीछे दौड़कर पहुंचा हंडा लेकर, और कपड़े में ढका हुआ। भैया देख लिया ना तूने? हाँ देख लिया। तो एक काम कर, आधा तू रख ले, आधा मैं रख लूं। इतने में उसने पूछा क्या आधा आधा? उसने कपड़े में से खोल के बताया, ये सोने का अंडा निकला था और तूने देख लिया। इतने में उसने मन में सोचा, बताओ, मेरे गुरुजी ने कहा था एक नियम बना ले तेरा उद्धार हो जाएगा। मैंने नियम बनाया था मुंह देखने का, मालूम पड़े सोना आधा मिल गया। केवल एक नियम बना लो कि 1 लोटा पानी शंकर जी के मंदिर में रोज जाके जम के तो बोलो चढ़ाना है। तुम तो कोई भी एक नियम बना लो, कोई भी एक नियम बनाओ ना, तुम्हारा मन पड़े वो नियम बनाओ। पहले की माताओं का एक नियम था, पति के चरणों को रोज दबाऊंगी। आज के जमाने में तो गला दबा दे। पहले कितना नियम था। पहले की तो पत्नियां पति को रोज सिर पे पल्लू ले इन्हें प्रणाम करती थी। प्रणाम। आप में से कितनी माताएं जो अपने पति को रोज प्रणाम करती है? हाथ उठाना। अरे एक हाथ तो उठा लो री। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बस 10 11 11:30। नहीं, वो 11:30 इसलिए उठाया था, गिरा दिया, मैं समझ लिया छठ पे पड़ती होगी। इतनी तो समझे हो, और करवा चौथ और छठ, बस इस पे जरूर पढ़ लेती होगी। और किसी ने तो पड़ोसी का देख के उठा दिया होगा है? तुम कम पढ़ोगे, देखा देखी में काम बिगड़ जाता है। देखा देखी तो कभी करना ही मत। पड़ोसन हाथ उठाए तो उसको देखकर कभी मत उठाना। देखा देखी में काम बिगड़ गया था। एक बार कक्षा 8वीं का पेपर, 8th क्लास का एग्जाम, कक्षा 8वीं का पेपर लिखने के लिए आ गया। दिल्ली की सबसे बड़ी मीनार का नाम लिखो। आगे वाले ने लिख दिया दिल्ली में कुतुब मीनार है, पीछे वाले ने आगे वाले का देखकर लिख दिया दिल्ली में कुतिया बीमार है। देखा देखी में काम बिगड़ जाता है, इसलिए देखा देखी तो करना ही मत ही हो। प्रणाम करना चाहिए। नियम तो नियम है, कोई भी एक नियम बना लो कि मैं प्रणाम करूंगी। नियम बनाओ, तुमको नियम होना चाहिए। बना लो, आज से तुम भी एक नियम बना लो। देखो पाँव पड़ने में फायदा तुम्हारा ही है। पहली बार तुम जब पाँव पड़ोगी ना, तो ये पक्का है कि वो भी तुम्हें 500 का नोट तो देगा, पक्का। ये पक्का है कि मिलेगा कुछ तो।
बना लो एक नियम ऐसा, प्रणाम करने में कुछ थोड़ी ना जाता है, नमन करने में कुछ जाए, कुछ ज्यादा कोई नियम नहीं बने तो 1 लोटा पानी मुझे शिव जी को चढ़ाना। बनाओ नियम ऐसा। हाँ, रजो धर्म के समय पर, जब रजो धर्म रहेगा, 7 दिन में काम नहीं कर पाऊंगी, तब मैं मंदिर जल चढ़ाने नहीं जाऊंगी, ठीक है। पर बाकी के दिन अगर मैं अपने नगर में हूँ, अपने गांव शेरघाटी में, या जहाँ से आप लोग आए हो, मैं अपने गांव में हूँ, तो शंकर जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ाऊंगी। अगर ये नियम नहीं बना सकते तो एक नियम बनाओ कि मैं शंकर भगवान के शिखर का दर्शन करूंगी, शिखर का दर्शन। ये भी नियम नहीं बना सकते तो एक नियम बनाओ कि मैं प्रतिदिन 1 चावल का दाना भगवान के मंदिर में चढ़ाऊंगी, ज्यादा भी नहीं तो 1 चावल का दाना चढ़ाऊंगी। ये भी नियम नहीं बना सकते तो एक नियम बनाओ कि मैं शंकर भगवान को बेलपत्र चढ़ाऊंगी। ये भी नहीं बना सकते तो एक नियम बना लो कि शंकर जी के मंदिर में रोज जाके झाड़ू लगाऊंगी, शंकर जी के मंदिर में पोछा लगा दूंगी, शिव जी का जो फूल चढ़ा हुआ है उसको उतार कर मैं बासी फूल निर्माल्य ले जाकर कहीं साइड में रख दूंगी। कुछ भी एक नियम अपनी जिंदगी में बना लो, ये पक्का है कि मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हें खाली नहीं छोड़ेगा, तुम्हारे नियम के बल पर तुम्हें देह जरूर देगा। बनाओ नियम कुछ। अरे ये भी नियम नहीं बनाओ तो ये नियम बना लो कि मैं अपनी सास को सवेरे उठकर सबसे पहले प्रणाम करूंगी। तुम नियम तो बनाओ, 3 महीने में सास भी अपनी सोने की अंगूठी। तुम नियम बनाओ तो सही, बनाओ तो मिले ना। अब तुम बनाओ नहीं और तुम सोचो कि माल मिल जाए तो ऐसे मिले। कौन मिलने वाला आज किस्मत? बनाओ नियम एक कि मैं आज से नियम बनाऊं कि 1 लोटा पानी हर हर महादेव शिव जी को चढ़ाऊंगी। और इतना नियम ये भी नहीं बनाओ तो एक नियम बना लो, मैं अपने मोबाइल पर रात्रि को सोते समय 5 मिनट शिव महापुराण की कथा सुनूंगी, पर सुनूंगी बिना सुने नहीं सोऊंगी। ये भी नियम बना सकते हो। और होगा, कई लोगों ने तो बना के भी रखा होगा। कितनों ने बनाया? जरा हाथ उठाना, कौन को रात में कथा सुन के सोते हो? अरे वाह, बहुत सारे। उधर लो, उधर लो, अब इधर लो। बनाना चाहिए नियम कि मैं कथा सुने बगैर नहीं सुनूं, भले आधा घंटा सुनूं, 15 मिनट सुनूं, 10 मिनट सुनूं, पर सुनूंगी। ये भी मेरा नियम, कथा सुनूंगी। शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन। आपका नियम अगर है तो भगवान उसको निभा देता है। आप नियम बनाइए। शिव महापुराण की कथा कहती है महाराज, शंकर का चरित्र कहता है। शिव का स्मरण आज विदल और उत्पल 2 असुर, जिनका संहार स्वयं मां जगत जननी माता पार्वती जी ने किया, जिनका संहार। और विदल और उत्पल ये दोनों बड़े उपद्रवी थे। अच्छा, एक बात बहुत ध्यान देना कि जितने भी असुर हुए, राक्षस हुए, इन्होंने कहीं ना कहीं भगवान की भक्ति को भी प्राप्त करा। अब ये आपके पास में गयासुर,
था तो असुरी पर प्रबल था। कितना प्रबल, उसकी प्रबलता कितनी श्रेष्ठतम थी, जरा विचार करिएगा। ये गयासुर जिसकी छाती पर भगवान यज्ञ करना चाहते हैं, हवन यज्ञ करना चाहते। और कौन करना चाह रहा है? ब्रह्मदेव। यज्ञ करना चाह रहा है। और ब्रह्मा जी ने यह विचार करा कि इस गयासुर की छाती पर ही यज्ञ क्यों करना चाहते हैं? आखिर क्या था ऐसा गयासुर में? गयासुर में इतना बल आखिर क्या था? शिव महापुराण की कथा कहती है, विष्णु पुराण कहती है महाराज, स्कंद पुराण वर्णन करती है कि ये गयासुर कोई साधारण नहीं था। जितना उपद्रवी था उतना भजनावली था। जैसे तारकासुर था वैसा ही गयासुर था। बड़ा अब गयासुर की छाती पर यज्ञ। हाँ, तो भगवान नारायण के पास खबर पहुंची कि ब्रह्मा जी ने कहा मुझे गयासुर की छाती पर यज्ञ करना। तो भगवान नारायण ने पूछा तुम्हें और कोई जगह नहीं मिल रही जो गयासुर की छाती पर यज्ञ करोगे? नहीं 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 नहीं, गयासुर की छाती पर यज्ञ करना है। पर आपको मालूम है कि गयासुर राक्षस है, और राक्षस की छाती पर यज्ञ करोगे तो कोई सुख मिलने वाला है क्या? किसी का कल्याण होने वाला है क्या? आप चिंता मत करो प्रभु, सबसे पहले मैं गयासुर की छाती पर अगर यज्ञ करूंगा तो पहले अमृत से इसको लीपूंगा। अमृत से लीपोगे? भगवान विष्णु ने कहा आपको मालूम है अमृत तो देवताओं लेकर गए थे और सबने पी लिया, अमृत बचा कहाँ है? इतने में ब्रह्मा जी ने कहा मुझे मालूम है अमृत एक जगह पर रखा हुआ है और उसको लाकर कोई विद्वान ही दे सकता है। कोई बुद्धि और विवेक में जो तीव्र होगा वो लाकर देगा। और बुद्धि और विवेक में तीव्र कौन हो सकता है? तो इतने में ब्रह्मदेव ने कहा चिंता मत करो, दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी, दुनिया का सबसे अच्छा बोलने वाला पक्षी, दुनिया का सबसे मीठा बोलने वाला पक्षी, जो सुंदर भी बहुत है, जिसके सामने सारे हंस सारे बगुले फीके हो जाएं, ऐसा पक्षी मैं बुलवाता हूं। वो अमृत ढूंढेगा जो चतुर भी है, विद्वान भी है। तो के वो कौन सा पक्षी है? दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी है कौन सा? कौवा। दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी था कौवा। इतना सफेद था कौवा कि हंस भी उसके सामने फीके थे। इतना सफेद था कौवा कि उसके सामने बगुले भी फीके थे। इतना सुंदर था कौवा। कौवा इतना मीठा बोलता था कि कोयल की आवाज तो एकदम फीकी है कौवे के सामने, इतना मीठा कौवा बोलता था। इतना सुंदर था, इतना मीठा बोलता था। ब्रह्मा जी ने कौवे को बुलाया, कौवा इधर आओ। कौवे ने कहा बोलिए प्रभु। ब्रह्मदेव आज्ञा करिए, क्या करना है मुझे? ब्रह्मा जी ने कहा जाओ अमृत को ढूंढो, और अमृत अगर तुम्हें मिल जाए, अमृत अगर तुम ढूंढ लो तो तुम मुझे बता देना। अमृत को ढूंढने के बाद आप मुझे बताना, मैं अमृत को लेने जाऊंगा और अमृत को लेकर आऊंगा और अमृत से गयासुर की छाती को लीपूंगा, शरीर को लीपन करूंगा और उसके ऊपर फिर मैं हवन करूंगा, यज्ञ करूंगा। ठीक है। अब कौवे से कहा कि अमृत को देखकर आना, परख कर आना, पर एक बात का ध्यान रखना, कितनी भूख लगे प्यास लगे पर अमृत को मत चखना, क्योंकि यहाँ में झूठा कर देगा तो झूठा सामान यहाँ कैसे कम करूं।
अब आप सब तो गया जी के नजदीक में रहते हो, तो आपको ये कथा ज्यादा मालूम होगी कि कौवा गया उड़ते उड़ते अमृत को ढूंढने के लिए, और कौवा जब अमृत ढूंढने के लिए गया, अमृत ढूंढ कर जब कौवा ढूंढते ढूंढते 15 दिन 20 दिन निकल गए, कौवा भूखा प्यासा चले जा रहा है, तब जाकर कौवे को एक जगह पर अमृत मिला। पर कौवे को भूख बहुत लग रही थी, प्यास लग रही थी, कहीं पानी नहीं दिखा, कहीं भोजन नहीं मिला। कौवे ने उसी समय पर अमृत के पात्र को झूठा कर दिया। अपनी चोंच को उसने अमृत को लगा दिया, वापिस आया। ब्रह्मा जी ने पूछा, क्यों कौवे? ए कौवे, अमृत मिला? हाँ प्रभु, अमृत मिल गया, मैं देखिए आया, वहां रखा है। बहुत थक गया था मैं, बहुत भूख लग रही थी मुझे, इसलिए मैंने उस अमृत को थोड़ा सा पी लिया, झूठा कर लिया मैंने उसको। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया और ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया, रे कौवे, तू इतना सफेद होकर तूने ऐसा काला काम करा है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू काला हो जा। तूने अमृत को झूठा करा है, इतनी मीठी वाणी बोलने वाले ने मेरे साथ कपट करा, छल करा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरी वाणी कर्कश हो जा, तेरी वाणी बेकार हो जा। ये वाणी तेरी कर्कश हो। एक बात बहुत अपनी जिंदगी में उतार कर रखिएगा साहब, किसी को विष दे दो चल जाएगा, पर किसी के साथ विश्वासघात कभी मत करो। जिंदगी में कभी किसी के साथ विश्वासघात मत करना। विष दे दोगे चल जाएगा, पर विश्वासघात मत करना। जिसने आपके लिए अपना पूरा सर्वस्व लुटा दिया, जिसने आपके लिए अपनी पूरी जिंदगी दे दी, सारा सुख, सारा वैभव, सारा धन दौलत आपके ऊपर